ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका नाम किसी फाइल में नहीं मिलता, जिसकी पहचान सिर्फ एक कोड नेम है। वो देश की खुफिया एजेंसी का सबसे भरोसेमंद एजेंट है, जिसे ऐसे मिशन दिए जाते हैं जहां से वापस आना तय नहीं होता। उसकी जिंदगी में न घर है न परिवार, सिर्फ मिशन और देश। एक दिन उसे नया मिशन मिलता है। उसे विदेश भेजा जाता है, जहां एक भारतीय वैज्ञानिक पर शक है कि वो दुश्मन देश को जानकारी दे रहा है। उसका काम है उस वैज्ञानिक पर नजर रखना। वो वहां एक आम इंसान बनकर पहुंचता है, कभी लाइब्रेरी में दिखता है, कभी मार्केट में। धीरे धीरे वो वैज्ञानिक की दिनचर्या समझने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो हंसमुख है, बेफिक्र है और उसे ये नहीं पता कि वो जिस इंसान से मिल रही है वो कोई आम आदमी नहीं। पहले ये मुलाकातें सिर्फ इत्तेफाक लगती हैं, फिर बातें शुरू होती हैं। कॉफी, छोटी छोटी बातें, हल्की मुस्कानें और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। लेकिन उसका दिमाग उसे याद दिलाता है वो यहाँ मिशन पर है। वो अपने दिल को समझाता है, लेकिन दिल मानता नहीं। उसे पहली बार लगता है कि मिशन से बड़ी भी कोई चीज हो सकती है। एक दिन उसे सच का पता चलता है। वो लड़की दरअसल दुश्मन देश की एजेंट है। उस पल उसकी दुनिया रुक जाती है। जिससे वो प्यार करने लगा था वो दुश्मन निकली। अब उसके सामने सबसे बड़ा फैसला है, देश या प्यार, मिशन या दिल। वो उसे पकड़ सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि अब वो सिर्फ एजेंट नहीं रहा, वो एक इंसान बन चुका है। दोनों को अपने अपने देश से धोखा मिल जाता है। दोनों एजेंसियां उन्हें खत्म करना चाहती हैं। अब दोनों साथ हैं, लेकिन दुनिया उनके खिलाफ। इसके बाद शुरू होता है भागने का सिलसिला। एक देश से दूसरे देश, सड़कों पर पीछा, बाजारों में लड़ाई, छतों पर दौड़, हर जगह एजेंसियां उनके पीछे। लेकिन दोनों हर बार बच निकलते हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता है, ना एजेंट बनकर जी सकते हैं, ना आम इंसान बनकर। उन्हें दुनिया से दूर जाना होगा, जहां कोई उन्हें ढूंढ ना सके। आखिर में वो दोनों एक नए देश में नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं, जहां न मिशन है न पीछा, सिर्फ सुकून। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नई जगह पर पहुंचने के बाद भी उन दोनों के दिल में एक डर हमेशा रहता है, कभी भी कोई भी उन्हें पहचान सकता है। वो भीड़ में चलते हैं, लेकिन हर चेहरे को शक की नजर से देखते हैं। वो अब सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, सुबह साथ में चाय पीना, मार्केट जाना, छोटी छोटी खुशियां ढूंढना। लेकिन अंदर से दोनों जानते हैं ये शांति ज्यादा दिन की नहीं है। एक दिन अचानक उन्हें एहसास होता है कोई उनका पीछा कर रहा है। पुरानी आदतें फिर जाग जाती हैं। वो रास्ते बदलते हैं, भीड़ में गुम हो जाते हैं, लेकिन खतरा टलता नहीं। अब उन्हें समझ आ जाता है दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, उनका अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो फैसला करते हैं अब भागना नहीं है, अगर सामना करना है तो साथ में करेंगे। इसके बाद एक और पीछा, एक और लड़ाई। लेकिन इस बार वो डरकर नहीं भागते, बल्कि सामने खड़े होकर अपने दुश्मनों का सामना करते हैं। उनकी ट्रेनिंग, उनका अनुभव, हर चीज काम आती है। वो दिखा देते हैं कि अगर दो जासूस एक साथ हों तो पूरी एजेंसी पर भारी पड़ सकते हैं। आखिरकार उनके दुश्मन पीछे हटते हैं। उन्हें समझ आ जाता है अब इन्हें पकड़ना आसान नहीं। धीरे धीरे पीछा बंद हो जाता है और पहली बार उन्हें सच में सुकून महसूस होता है। अब वो एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक फर्क है, अब वो एजेंट नहीं, सिर्फ दो इंसान हैं जो प्यार से जुड़े हैं। उन्हें अब मिशन की याद नहीं आती, उन्हें अब फाइलों की दुनिया नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए। कभी कभी वो पीछे मुड़कर अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और सोचते हैं अगर वो मिशन पर ना जाते तो शायद ये प्यार कभी ना मिलता। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी बात है, कभी कभी देश के लिए जीने वाले लोग भी दिल से हार जाते हैं। एंडिंग इस मूवी का नाम एक था टाइगर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सिने एक्सप्लेन स्टूडियो।